वहाँ पर हमारी हीरो और हीरोइन उन दोनों मतलब उस प्रिंस को देखकर कहते हैं कि अजीब सा मुंह बनाते हुए कि ये काम करने आया था फिर करवाने। और वहाँ पर हमारी हीरोइन उस पर गुस्सा करती है कि तुम किसी भी लायक नहीं हो, तुम यहाँ काम करने आए थे या फिर करवाने। और वो अपने बटलर से भी कहती है कि हे तुम लोग बस अपने काम पर ध्यान रखो, जाके अपना काम करो, इन तीनों पे ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और चौन्हा भी उस पर गुस्सा होता है प्रिंस पे और कहता है कि हे तुमने चाय पी के यहाँ पर कप क्यों रख दिया? अगर तुमने चाय पी भी है तो तुम्हें इसे साफ करना चाहिए क्योंकि तुम एक बटलर हो, समझे? तो इसे साफ करके रखो, मेरा काम बढ़ाओ मत। और जहाँ वो प्रिंस कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं एक प्रिंस हूँ, मुझे ये छोटे मोटे काम करने नहीं चाहिए। जहाँ चौन्हा कहता है कि नहीं तुम एक बटलर हो अभी इस वक्त। तो जहाँ पे वो जीनियस कहता है कि मुझे पता है ये सारा काम बहुत ज़्यादा कठिन है और तुमने बहुत मेहनत की होगी, मुझे जानना है, मैं तुमसे सीखना चाहता हूँ तुम एक परफेक्ट बटलर कैसे बने और मारी तुम्हारे इतने पास कैसे आ गई। जहाँ पे चौन्हा हैरान होता है और वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। वहाँ पर चौन्हा और वो जीनियस, वहाँ पर चौन्हा के साथ वो जीनियस लड़ाई कर रहा होता है, उसका दिमाग खा रहा होता है। और वहाँ पर मारी के पास वो मौका देखकर प्रिंस आ जाता है और वो भी हमारी हीरोइन का दिमाग खा रहा होता है और साथ भी पीछे कैसे हटता है, तो वो भी मारी के पास आ जाता है ये मौका देखकर। और वो भी प्यारी प्यारी बातें करने लगता है कि सिस्टर मारी मैं आपका दिन रात बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं वो दोनों। और जहाँ पर हमारी हीरोइन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और मतलब कि वो मन में कहती होती है कि मैं अब क्या करूँ, कि बहुत ज़्यादा हैंडसम है, इस बात की कोई भी वो नहीं है और ये बटलर की कॉस्ट्यूम में भी अच्छे लग रहे हैं, पर फिर भी नहीं, मैं नहीं चाहती, ये मेरे बटलर नहीं बनना चाहते हैं, सिर्फ चौन्हा मेरा बटलर है। अगर ये बटलर हैं भी तो वो बटलर का काम सही से नहीं कर रहे हैं जिस काम के लिए वो हैं। और अकेले में हमारी हीरोइन से चौन्हा कहता है कि हे तुम्हें कुछ करना होगा, ये सारा काम मेरा बिगाड़ दे रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है इनके पीछे और वो जीनियस तो मेरा दिमाग खा रहा है। और वहाँ हमारी हीरोइन भी कहती है कि अगर मैं ऐसा कर सकती, अगर मैं उन लोगों को निकाल सकती तो मैं सबसे पहले यही कर देती, तुम्हें मुझ पर ऐसे चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। पर चौन्हा का भी दिमाग बहुत ज़्यादा खा लिया है उस जीनियस ने, तो चौन्हा बहुत ज़्यादा गुस्से में वो कहता है कि तुम्हारा घर है ये, तुम्हें कुछ करना ही होगा, तुम ऐसे कैसे किसी को बटलर में रख सकती हो, तुम्हें पता नहीं है कि मैं हूँ तुम्हारा बटलर। और वहाँ पर मारी कहती है ओह अच्छा तो तुम मानते हो कि तुम मेरे बटलर हो, ठीक है तुम अपने बटलर के लिए इतनी सी बात तो जरूर मान सकती हूँ। और वहाँ चौन्हा कहता है हे मुझे छोड़ो, ये किस तरह की हरकतें हैं तुम्हारी, तुम उन तीनों के साथ कुछ ज़्यादा ही नहीं रह रही हो, उनसे बातें करना कम करो। और हमारी हीरोइन से माफ़ी मांगती है और सोचती है कि शायद चौन्हा को वो लोग कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं। हाँ ठीक है, अपने लिए नहीं तो कम से कम चौन्हा के लिए ही मैं एक बार अपने डैड से बात तो कर ही सकती हूँ। वो कहती है कि ठीक है फिर मैंने फैसला कर लिया, एक बार मैं अपने डैड से बात करूंगी। जहाँ चौन्हा हैरान होता है और फिर खुश होकर कहता है कि हाँ तुम कर सकती हो बैक मारी, चिंता मत करो, वो कोई राक्षस नहीं है, वो तुम्हारे फादर हैं जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि तुम उनकी इकलौती बेटी हो। और वहाँ हमारी मन में कि हाँ असलियत तो मुझे ही पता है ना कैसे है वो। और हमारी हीरोइन घुस जाती है उनके रूम में, मतलब उनके ऑफिस में, जहाँ कहती है वो डैड आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, जहाँ पर उसके डैड बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं इस वक्त। और वो उससे कहते हैं कि हे बैक मारी, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें सिखाया है कि किसी के रूम पे आने से पहले नॉक किया जाता है। जहाँ पर बैक मारी कहती है कि मेरे पास इन सब चीज़ों का टाइम नहीं है और वैसे भी मैं बस ये जानने आई हूँ कि आपने उन तीनों को काम पे कैसे रख लिया, आप तो उन्हें शादी करवाने वाले थे ना, तो नौकर बनाने की क्या जरूरत थी। जहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि हाँ ये बात तो सही है, पर वो लोग चाहते थे कि वो तुम्हें और अच्छे तरीके से जाने ताकि तुम्हें आगे चल के उनमें से किसी एक को चुनने में कोई दिक्कत ना आए। और मुझे उनका आइडिया अच्छा लगा इसलिए मैंने उन्हें हाँ कर दी। और वैसे भी तुम कोई क्वीन विन तो बनने वाली हो नहीं, तो मुझे उनका सुझाव मानना पड़ा। और वहाँ हमारी हीरोइन कहती है कि डैड आपको क्यों लगता है, आप पहले ही ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैं क्वीन नहीं बनूंगी, मैं हार जाऊंगी, मैं टॉप पोजीशन पा नहीं सकती, आप बार बार ऐसी बातें क्यों करते हो, आपने खुद सोच रखा है ये सारी चीज़ें, आपको मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है। और उसके डैड कहते हैं कि अच्छा मैं तुम पे भरोसा करूं, पर तुम्हारी हरकतों से मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ भी हासिल कर सकती हो, और मैं तुम जैसे अनाड़ी के हाथों पर इस बैकची ग्रुप को नहीं छोड़ूंगा। जो इतनी सालों की मेरी मेहनत है वो सारी तुम्हारे हाथों में देकर मैं उसे पानी में मिलता हुआ नहीं देख सकता हूँ। तो बताओ बैकमारी, अगर तुमने वो पोजीशन हासिल नहीं की, फिर भी अगर मैंने तुम्हें ये दे दिया तो तुम इसे कैसे संभालोगी, कौन देगा तुम्हारा साथ। तो बताओ बैकमारी, कोई है तुम्हारे साथ जिसके साथ तुम बैकजी ग्रुप को संभाल सकते हो, कोई इतना समझदार। कहीं तुम उस चौन्हा की बात तो नहीं कर रही, सेबेस्टियन का बेटा, कि तुम उस बटलर के प्यार पे हो। बताओ कहीं तुम उस बटलर को पसंद तो नहीं करती। और मारी भी ये सब सोच रही होती है। अब मारी क्या रिप्लाई करेगी अपने डैड को या फिर क्या होगा ये पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना